नाउ वो किस तरीके से पैटर्न्स आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन से पैटर्न्स को पढ़ना है इसमें। तो वो चीज़ें कौन कौन सी वीव्स होती हैं, प्लेन वीव, सिंपल वीव, जिसको हम लोग सिंपल वीव में प्लेन वीव की कहते हैं, 1 बाई 1 जो वीव होती है उसको प्लेन वीव कह रहे होते हैं। मीन्स 1 अप 1 डाउन, 1 अप मीन्स एक धागा ऊपर है फिर एक धागा नीचे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे एक धागा आपका ऊपर से गया, फिर उसके बाद एक धागा नीचे से गया, तो फिर आपका ऊपर से गया, फिर आपका एक धागा नीचे से गया। तो इस तरीके से 1 अप 1 डाउन की बात करते हैं। 12 वीव में अगर आप यू कैलकुलेट तो 12 वीव जो होती है इसमें डायगोनल लाइंस आर फॉर्म्ड, डायगोनल लाइंस आर फॉर्म्ड इन ऑल दीज थिंग्स। तो और सैटिन वीव में, सैटिन वीव जो होती है इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, सैटिन और सैटीन वीव को। तो यू कैन सी दैट सैटीन, ई डबल ई एन, तो इट इज़ वेफ्ट बेस्ड, और सैटिन तो इट इज़ वार्प बेस्ड, वार्प बेस्ड। तो इन दिस वे वी डू दीज थिंग्स। और अदर आपकी भी वीव्स होते हैं, जैकार्ड वीव्स, पाइल वीव्स एंड ऑल अदर वीव्स आर ऑल्सो देयर। तो वो सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। प्लेन वीव को आप टफेटा भी बोलते हो, जिसमें फिलिंग यान्स पास ओवर अदर ऑल्टरनेट यान्स। तो जैसे मैंने बताया था कि एज यू कैन सी इन दिस फिगर की 1 अप 1 डाउन काइंड ऑफ थिंग। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यू शुड रिमेंबर। रिब वीव, व्हाट इज़ रिब वीव? रिब वीव क्या होता है कि इसमें इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेन वीव। रिब स्टॉप में वीव्स में दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हेवी फिलिंग यार्न्स। मींस आप वेफ्ट में आप डबल धागे यूज़ कर सकते हो या वार्प में डबल धागे यूज़ कर सकते हो। द ऑब्जेक्टिव इज़, द डिफरेंस बिटवीन रिब फैब्रिक एंड द प्लेन फैब्रिक इज़, इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंप्रूव हो जाती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंप्रूव हो जाती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही आप हैवी यान्स को यूज़ कर रहे हो। हैवी यान्स को यूज़ करने का मतलब ये हो गया कि आप वेफ्ट में यू यूज़ डबल थ्रेड्स, तो आपका वेफ्ट हैवी हो गया। मींस इससे आपकी, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है यू गेट वेरी हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर से हाई टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ, बर्स्टिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो आपको ये टीयरिंग स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिल रही होगी रेपस्टॉप फैब्रिक्स में। जनरली इस तरीके की जो वीव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आप प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में यूज़ करते हो। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में यू यूज़, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ वेरी हाई कंस्टेंट कि यू शुड हैव हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। बास्केट वीव्स क्या होते हैं? These are made by treating two or more yarns as one, either the warp or weft or both the directions, and interlacing them in the plane weave. आप this is a kind of a plane weave also. तो इसमें इस तरह से करते हैं। 12 वीव क्या होती है? 12 वीव इसमें आपको डायगोनल लाइन देखने को मिल रही होती है। जैसे ये आप डायगोनल की बात करोगे, दिस इज़ द डायगोनल वीव। डायगोनल मीन्स आपको इस तरीके से डायगोनल में आपको वीव्स देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप करोगे। और ये जैसे कि यू कैन राइट हैंड 12 में, अगर राइट हैंड 12 है तो डायगोनल लाइंस आपकी राइट साइड में होंगी। लेफ्ट हैंड 12 डायगोनल रन अपवर्ड्स टुवर्ड्स द वो लेफ्ट। बैलेंस 12 में आपको दोनों तरफ से रिवर्सिबल फैब्रिक होगा। मीन्स आपको 12 में क्या है, 2 इंटू 2 की 12 हो सकती है, 4 इंटू 4 की 12 हो सकती है। इस तरीके से आपका 12 लाइन्स हो सकती हैं ताकि आपको डायगोनल लाइन्स देखने को मिलेंगी। आपकी जो रेगुलर 12 होती है, रेगुलर 12 में आपका जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बन रहा होता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ें बनेंगी। सैटिन, आई सेड कि सैटिन इज़ अ बेसिकली अ वार्प, फिलर यान्स पास ओवर नंबर ऑफ वार्प यान्स। तो इसमें वार्प यान से बनते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो वीव स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत ज़्यादा लश्यर होता है। इट रिफ्लेक्ट लाइट, ये हाई लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। कौन कौन से? डमास्क वीव, सैटिन वीव एंड क्रीप आर सैटिन वीव्स। तो ये जो सैटिन और सैटिन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वार्प बेस्ड और वेफ्ट बेस्ड यान्स कौन से हो रहे होते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर डॉबी और जैकार्ड की बात करते हैं। तो हाउ यू मेक इन डॉबी और जैकार्ड। तो डॉबी और जैकार्ड की इफ़ यू टॉक अबाउट, तो
उसकी आपको डिफरेंस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, जैकार्ड वीव में आपकी मल्टी कलर्ड डिज़ाइंस बन रही होती हैं। अगर जहाँ पे भी मल्टी कलर्ड डिज़ाइंस की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मल्टी कलर्ड वीव स्ट्रक्चर बना सकते हो। इट इज़ जनरली जो जैकार्ड को हम यूज़ करते हैं वहाँ पे वो एक्स्ट्रा डेकोरेटिव पर्पज से यू यूज़ फॉर दीज जैकार्ड वीव्स। तो फिर आप इफ़ यू कैलकुलेट अबाउट दिस क्रीप वीव्स कैसे होते हैं? क्रीप वीव्स जो होते हैं थोड़ा सा इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड, तो ये हाईली ट्विस्टेड होते हैं, इससे आप टेक्सचर्ड यार्न्स बनाते हो। दीज आर नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट। लीनो वीव्स आर इंपॉर्टेंट। लीनो वीव्स की पहचान ये होती है कि इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। होल्स इसके यही है, आप पहचानो कैसे, इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। होल्स कैसे? लीनो वीव्स इज़ अ काइंड इन विच टू एडजेसेंट वार्प yarns क्रॉस ईच अदर बिटवीन द पिक्स with a special lino warp yarns are cross twisted over each other forming these 8 loops are lino are open like structures। और इसको आप कहाँ का यूज़ करते हो? मॉस्किटो नेट्स में, मेशेस में आपने देखा होगा कि देयर इज़ अ वेरी हाई गैप स्पेसिंग बिटवीन देम, तो इसमें जो है आपका वही जो गैप हो रहा होता है, तो इस तरीके से होल्स से आप पहचानते हो कि दीज आर यूज्ड फॉर दीज पर्पस। तो what is the purpose for which this lino weaves is used? You can use say for mosquito nets, meshes, sacks, तो उसमें जो spacing हो रही होती है that you say for all these things for say। और फिर all these rest other things are not very much important as far as gate or patent examination is concerned। तो this is the